ये एक दो ही पौधे लगे हुए, ज़्यादा नहीं है। और फूल पे लगे हैं। ये टमाटर है। थोड़ा सा आगे में आप चाहे विफाक से करें या सुबाई से, ऐसी बात नहीं है हम सुबाई से कर रहे हैं तो विफाक से शिकवे नहीं। तो शिकवे तो गवर्नमेंट से लोगों को रहते हैं, और बिलखुसूस से जो भी आई गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। और व्लॉग पे जाने से पहले दोस्तों से दरख्वास्त है, जो दोस्त नए हैं चैनल को, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो कल रात को मैं पहुंचा था तकरीबन 7-8 बजे के टाइम गांव, और सैटरडे संडे जो होती है मेरी ऑफ होती है, और एक शादी थी तो कासिम भाई के छोटे भाई की, तो उस पर मुझे आना था। तो इसलिए मैं पिछले जो महीना गुजरा है उस पर मैं यहाँ नहीं आ सका। तो मैंने कहा इंशाल्लाह इस महीने जाएंगे और 3-4 दिन जो है वो अपना गांव में स्टे करेंगे। तो पहुंचने का मकसद यही था कि भाई शादी अटेंड करनी थी। तो आज सुबह बारात है, तकरीबन 9 या 10 बजे, हाँ 9-10 बजे का टाइम दिया है। तो सुबह सुबह मैंने निकला, चलो मैंने कहा चले आपके साथ थोड़ा ज़मीनों के बारे में शेयर करते हैं, आजकल ज़मीनों पे क्या लगा हुआ है। और सुबह सुबह का मौसम है, तकरीबन 6:50 का टाइम हो रहा है। तो इस वक्त गंदम जो बिल्कुल रेडी है, तकरीबन 15-20 दिन का और लगेगा वफ़ा। तो आइए चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। गंदम की ये सूरत हाल है, और तकरीबन 15-20 दिन या 1 महीना जो है इतना ही लगेगा। उसके बाद इंशाल्लाह संडे जो होता है मेरा ऑफ होता है। और तो मेरी कोशिश ये होती है कि फ्राइडे की रात को आऊँ, सैटरडे और फिर संडे की शाम में या संडे की जो रात में वापसी हो जाए। अगर संडे की रात में वापसी नहीं हुई तो मंडे ट्यूसडे वाले दिन जो हमारी जो है लाजमी मुझे वापसी करनी होती है। वेडनेसडे को मुझे ड्यूटी पे जाना होता है। तो 2 दिन जो हमें वैसे भी अलाउ होता है महीने के अंदर, आम सैटरडे संडे के अलावा जो है हम छुट्टी कर सकते हैं। 2 दिन, हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी होती है, और 5 दिन में भी फिर बंदा अगर ज़रूरी काम है तो 2 दिन छुट्टी कर ले। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि 2 दिन छुट्टी करूं, लेकिन अगर फिर इस तरफ आ जाऊं तो फिर वापसी जाने का दिल नहीं करता। तो मेरे पीछे लगे हुए टमाटर, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये टमाटर है। थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, गोभी जो होती है वो अगर मतलब एक टाइम होता है गोभी का, हर जिस तरह फसल जो होती है पक जाती है, तो गोभी अपने टाइम से ज़्यादा जब टाइम होगा तो फिर वो इस तरह पक जाएगी। तो गोभी के अंदर से फूल निकलना शुरू हो जाएंगे, मतलब कहेंगे निसर जाएगी, बीज बनता है, लेकिन बीज तो लोग नहीं बनाते। अब ये अपने टाइम पर है, ये भी अपना रंग चेंज कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। और जो ये पकाने के लिए इस वक्त जो है फूल ये ठीक है, और पीछे भी इसी तरह लगी हुई। तो अगर ये मैं आपको करीब से दिखाऊँ, गोभी के अंदर से फिर दूसरे छोटे छोटे फूल निकल रहे हैं। ये एक दो ही पौधे लगे हुए, ज़्यादा नहीं है, और फूल पे लगे हैं काफ़ी। परिंदों की चहल पहल शुरू हो गई है। और कौवा जो है सबसे पहले जो सुबह कौवे की होती है परिंदों में, मुर्गे की होती है, लेकिन कौवे की उड़ान वाले जो परिंदे होते हैं उसमें कौवे की सबसे पहल होती है सुबह उड़ने की। और कौवे का जो टारगेट होता है यही होता है कि भाई अपने घोंसले से निकलता है, और जो चीज़ उसे सुबह सुबह मतलब उसे पता होता है कि रात को यहाँ गिरी है ये जो भी, तो उसे उठा के वो जल्दी निपटाने की कोशिश करता है। तो इसलिए कौवे की जो सुबह उड़ान में पहल होती है। और पीछे आवाज़ भी आप कौवे की सुन सकते हैं। एक मेरे पीछे, एक उस तरफ है, इंतज़ार करते हैं बोलेगी। एक, दो, तीन,
दूसरी अब वो पीछे बिल्कुल ये कब्रिस्तान है। वहाँ पर सुबह में जो देखने की चीज़ें होती हैं, जो सुनने के जो आवाज़ें होती हैं, यही होती हैं जो बंदा शहर में कहीं रह के नहीं सुन सकता। इस कौवे ने सुबह से मुझे तंग किया हुआ। कहाँ बैठा हुआ? यहीं ऊपर कहीं बैठा, ये सामने। ये इतना दूर नहीं, बिल्कुल करीब है। सामने ये पत्थर है, इसके करीब करीब है। और दूसरी जोड़ी जो यहाँ पर है वो वहाँ से पहले बोलेगी, फिर उसके बाद ये यहाँ से बोलती है। अभी यहाँ से बोलेगी। इसके करीब करीब है कहीं। दूसरी जोड़ी यहाँ पर है। ये सलमान भाई ने कुछ दिन पहले मकई लगाई, काफ़ी हद तक निकल रही। ये 1 एकड़ लगाया यहाँ पहले जो प्याज थे, अब मकई लगाई है और काफ़ी चेंजिंग हो गई है। सबसे बड़ी जो चेंजिंग हुई है वो हमारी नहर के अंदर हुई है। नहर जो हमारी पहले कच्ची थी बिल्कुल, उसे तोड़ के बिल्कुल बंद करके दोबारा नए सिरे से बनाया है। तो अभी पानी तो नहीं आया, एक बार पानी छोड़ा था तो 1-2 जगह से वो टूट गई थी। तो अभी उन्होंने कहा है प्रॉपर जो है इसी तरह प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद खोलेंगे। ये गंदम आ गई हमारी, तो बैकग्राउंड में आपको दिखाऊँ। ये हमारी गंदम है। पीछे हमारे यहाँ पौधे लगे हुए हैं, पीछे यहाँ नींबू के पौधे लगाए। तो मैंने कहा चेक करें उनको भी किस तरह। फुटाड़े का मौसम था, किया या नहीं किया। पहुँच के नींबू के पौधे लगे वहाँ पर। ये मकई इस तरह होगी, जो वो मकई है फिर वो इस तरह बाद में हो जाएगी। ये खीरों पे लगाई है ये सारी मकई। और पिछले व्लॉग में यहाँ जो थी वो थी क्या कहते हैं, गोभी थी। जब हमने यहाँ दवाई लगाई थी इन पौधों पे, उस वक्त यहाँ जो थी गोभी थी। तीतर दोबारा बोल रहे हैं पीछे। अब जो दूसरी जोड़ी थी वो यहाँ थी। ये नहर बनाने के टाइम यहाँ पूरी हमारी गंदम थी, तो क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने रास्ता बनाया बड़ा, तो फिर यहाँ से हमें गंदम काटी हमने यहाँ से पूरा वहाँ तक उस दरख्त तक। तो खैर पौधे तो हमारे एक साइड पे थे, पौधे हमारे एक साइड पे थे, लेकिन जो हमें गंदम जो काटनी पड़ी। तो क्योंकि पौधे हमने नहर से तकरीबन 25-30 फीट दूर लगाए थे, तो फिर गंदम हमने काटी। उसके बाद जो है इन्होंने मट्टी वगैरह उठाई, तो ये देख सकते हैं ये हालत है। अब हम मौजूद हैं नहर के ऊपर। इससे पहले जो आपने ब्लॉग के अंदर देखी थी वो जो नहर बिल्कुल हमारी कच्ची थी, और बिलखुसूस जो हमारे शाहजैन भाई, ये देखें अब नहर बिल्कुल पक्की हो गई है। तो शाहजैन भाई ये ने आए थे यहाँ पर, तो कह रहे थे यार ये नहर कच्ची। तो उसके बाद ये काम शुरू हुआ, काफ़ी हद तक ये हो चुकी पक्की, लेकिन अभी पानी नहीं छोड़ा क्योंकि मट्टी जो प्रेस सही नहीं की थी, तो उससे 1-2 जगह जो है टूट गई नहर बिल्कुल पीछे मेरे। अगर आपको पानी नज़र आ रहा है, ये सामने ये ट्रेन जा रही, ये पानी नज़र आ रहा है या नहर टूटी है, तो इसलिए फिर नहर को पीछे से बंद कर दिया। नहर इससे पहले भी बनी है पक्की, लेकिन वो वैसी बनी थी। फिर आप भी बखूबी जानते हैं दिन में काम कैसे होते हैं, तो अब जो है वैसे ही बनी है। अब अल्लाह खैर करे, अब ये कब तक चलेगी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि काम किस तरह हुआ है ये तो चंद महीनों के बाद पता चलेगा। चंद महीने पहले मैं लाहौर गया था, लाहौर के अंदर मैंने, अब मुझे उस जगह का नाम पता नहीं है क्या नाम है उस जगह का, तो बीचों बीच शहर के अंदर वो नहर बनी हुई है, और दोनों तरफ उसके मतलब पौधे लगे हुए हैं और साइडों पे रोड है, और इतनी खूबसूरत नहर बनी हुई और बिल्कुल शहर के अंदर। और अब की नहीं, इससे पहले भी चंद साल पहले 2015 के अंदर मैं शायद गया था, तो तब भी वो वैसी ही थी। कहने का मकसद है कि काम का मोराल जो है वो किस तरह है, ये हर बंदा बेहतर जानता है। अगर मैं ये ना बताऊं तो आप देखने वाले नाज़रीन भी बेहतर जानते हैं, और जो वहाँ रहते हैं वो बेहतर जानते हैं, जो सिंध में रहते हैं वो बेहतर जानते हैं कि काम का मोराल किस तरह है। तो ये मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आप चाहे वफाक से करें या सुबाई से, ऐसी बात नहीं है हम सुबाई से कर रहे हैं तो वफाक से शिकवे नहीं। तो शिकवे तो गवर्नमेंट से लोगों को रहते हैं,
और बिलखुसूस से जो भी आई गवर्नमेंट PTI की, तो इससे तो हमारा बंदा बेहतर जानता है कितने शिकवे और कितने नहीं। तो इंशाल्लाह एक दो छोटी वीडियो मुझे बनानी है जो हमारे यहाँ लोकल इशू है। तो काफ़ी दफ़ा मैं आया हूँ तो मैंने सोचा इस पे बनाऊँगा इंशाल्लाह इस बार मैं। ये अभी आप देख सकते हैं बराबर में ये सरसों के पौधे लगे हुए हैं। ये थे घास के अंदर, लेकिन घास के साथ ही जो अंदर के पौधे थे वो कट गए और जो बाहर के पौधे हैं वो इस तरह छोड़ दिए। तो घर के इस्तेमाल के लिए जो है सरसों जो भी तेल होगा वो इन पौधों से इनको। अगर मैं बात करूँ मौसम की, मौसम किस तरह था यहाँ पर, तो अभी गंदम का मौसम तो शुरू हो गया है। तो रात का जो मौसम है वो बिल्कुल नॉर्मल, ये हवा चल रही है और सर्दी तो बिल्कुल यहाँ ख़त्म ही हो गई। सर्दी का नामो निशान नहीं है, क्योंकि गंदम जैसे ही पकना शुरू होती है तो ज़ाहिर है गर्मी होगी तो गंदम पकेगी। तो मौसम जो है गर्मियों के आ गया, शुरू हो गया यहाँ पर। और आमों पे बूर भी लग गया है। और ये मैं पीछे आपको दिखाऊं, यहाँ पहले इन्होंने कोहरे से बचने के लिए सब्ज़ी लगाई थी, तो उसकी ओट बनाई थी कि उसके अंदर जो कोहरे से वो सब्ज़ी बचे। पीछे कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन्होंने उसकी ओट बनाई थी जो सब्ज़ियाँ हैं उनको कोहरे से नुकसान ना हो। तो खैर अभी कोहरा भी ख़त्म हो गया और सर्दियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। गांव हमारा इस तरफ, ये सामने हमारा गांव है इन दरख्तों के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और इसी के साथ जो दोस्त नए हैं चैनल पे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस करें कि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम।